सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीडी क्लासेस में। नंबर सिस्टम सीरीज के आज के इस वीडियो में बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको रेशनल और इरेशनल के बीच के जो बेसिक डिफरेंस है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपके इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं तो आप उसको बिना किसी दिक्कत की परेशानी के सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में। तो बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। जब भी किसी डिजिट को उसके डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है तो वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 1/2, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हमारा 1/2। तो 1/2 को यानी 1 में जब 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आता है 0.5। तो ये 0.5 हमारा है, ये क्या है 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह 2/3, तो 2/3 यानी 2 में जब 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.666 एंड सो ऑन। तो ये जो हमारा 0.666 एंड सो ऑन है, ये हमारा 2/3 का क्या है डेसिमल एक्सपेंशन। यानी जब भी किसी नंबर को उसके डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है तो वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। इसके 3 टाइप होते हैं, वो भी समझते हैं। चलिए, तो पहला टाइप हमारा क्या है डेसिमल एक्सपेंशन का, पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग क्या, यहाँ पर पहले समझते हैं क्या है। अगर हमने 1 से 2 को डिवाइड किया तो हमारा क्या आता है 0.5। अब यहाँ पर देखिए 0.5 के बाद आगे कोई भी डिजिट नहीं है, यानी यहाँ पर यहीं पर ये रुक गया। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जहां पर एक सर्टेन नंबर के बाद वो रुक जाते हैं, एंड हो जाते हैं, उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ऐसे ही 3/8, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 में 8 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.375। यहां पर देखिए आपका 5 के बाद एंड हो गया। तो यानी ये ऐसे नंबर जहां पर डेसिमल एक्सपेंशन एक सर्टेन नंबर के बाद रुक जाता है वो हमारा कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी 3.375 3/8 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है टर्मिनेटिंग, यानी जहां पर हमारा डिजिट रुक जाए वो हमारी होती है टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा हमारा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब क्या हुआ, एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने 1/3 किया, तो 1/3 जब आप करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर 0.30 लगा लें, 333 एंड सो ऑन। यहां पर आप देखेंगे कि 3 रिपीट हो रहा है बट ये एंड नहीं हो रहा है, चलता चला जा रहा है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जहां पर नंबर हमारे रिपीट हो रहे हो और एंड ना हो उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा एग्जांपल समझते हैं 2/11। तो यहां पर देखिए 0.181818 ये हमारा रिपीट होता जा रहा है बट एंड नहीं हो रहा। 18 हमारा क्या है रिपीट हो रहा है बट ये एंड नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको हम जब भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को डिनोट करते हैं तो उस पर हम बार लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 0.333 यानी 3 हमारा रिपीट हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे ले सकते हैं 0.3 बार। ऐसे यहाँ हमारा 1.18 रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर ले सकते हैं 0.18 बार। तो जितने भी नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं उतने नंबरों के ऊपर हम क्या लगा देते हैं बार। दैट मीन्स वो नंबर हमारे क्या हो रहे हैं रिपीट होते जा रहे हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, थर्ड हमारा आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही वो रिपीट हो रहा है। जैसे √2 की जो वैल्यू होती है हमारी क्या होती है 1.4142135 यहाँ पर देखिए लिखिए 4142135 अब यहाँ पर देखिए नंबर हमारा कोई भी ना रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद और ना ही टर्मिनेट हो रही है, आगे ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी नंबर ना ही रिपीट हो रहा हो और ना ही टर्मिनेट हो रहा हो, दोनों कंडीशन में नॉन है। तो दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगला एग्जांपल हमारा पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है हमारी क्या होती है 3.14159265 एंड सो ऑन। ये पाई की वैल्यू ऐसे चलती चली जाएगी। तो यहां पर भी देखिए हम हमारा जो नंबर है पाई की जो वैल्यू है वो क्या है नॉन रिपीटिंग है, मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और इसका एंड भी नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर जिनका ही एंड होता है और जो रिपीट भी नहीं होते उनको क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारे इरेशनल नंबर भी कहला जाते हैं।
अब बात करते हैं कि पाई की जो वैल्यू होती है वो हम कभी कभी मान लेते हैं 22/7, 22/7। तो अगर पाई की वैल्यू 22/7 है, 22/7 है, तो वो इरेशनल कैसे हुई, जबकि 22/7 तुम्हारा पी बाई क्यू के फॉर्म में, और पाई को हम कह रहे हैं कि भाई ये इरेशनल है, जबकि ये क्या होनी चाहिए, रेशनल। तो आइए इसको समझते हैं डिटेल में। तो देखिए क्या है कि जो पाई की जो वैल्यू हम 22/7 लेते हैं वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी 3.1415926535। ये जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हमारी है वो है 3.1415926535 एंड सो ऑन, ये हमारी चलती चली जाएगी। तो ये जो हमारी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, इसमें देखिए कोई भी नंबर हमारा क्या हो रहा है, ना ही रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो जब नहीं रिपीट होता है नहीं टर्मिनेट होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, इरेशनल, इरेशनल नंबर कहलाता है। और वहीं अगर हम 22/7 यानी उसको हम डिवाइड करें, 22/7 करेंगे, उसको आप जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे क्या वैल्यू निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 3.142857 एंड सो ऑन। तो यहां पर देखिए क्या है हमारा, रिपीट तो नहीं, हमारा टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, बट क्या हो रहा है 142857, ये हमारा रिपीट हो रहा है। तो जहां पर हमारा रिपीट होता है वो हमारा क्या होता है, रेशनल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल, यानी 22/7 हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल। और पाई जो है एग्जैक्ट पाई की जो वैल्यू है वो क्या होगी हमारी, इरेशनल। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि भाई पाई इरेशनल है या रेशनल, तो आपको आंसर में यही लिखना है कि ये इरेशनल है। क्यों, क्योंकि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है हमारी वो 3.1415926535 होती है। वहीं जब आपसे ये कहा जाए भाई पाई की वैल्यू अगर 22/7 है तो क्या है, तो आपको ये बताना है कि 22/7 को हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए 22/7 हमारा क्या है, एक रेशनल है। जब हम 22/7 को डिवाइड करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, रिपीट नंबर होगा। कौन सा नंबर हमारा होगा, 3.142857, ये नंबर हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो दैट मीन 22/7 हमारा क्या है, रेशनल है, क्योंकि यहाँ पर नंबर हमारा रिपीट हो रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसको टेबल फॉर्म में अगर हम समझे तो जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हमारी क्या होती है, 3.1459252655, ये हमारी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है। वहीं अगर 22/7 की बात करें तो 14285714285, ये यहाँ पर देखिए रिपीट हो रही है, 14285714285, ये हमारी वैल्यू यहाँ पर रिपीट हो रही है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, पाई का नॉन रिपीटिंग, दैट मीन्स ये इरेशनल हो गया। फिर जो हमारी कंडीशन है वही 22/7 की वैल्यू क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग हो रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल हो गया। बात करें एग्जैक्टनेस की तो पाई की वैल्यू ये 3.1415926535 एग्जैक्ट वैल्यू है, और ये हमारी क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये इरेशनल है। इरेशनल की कंडीशन यही होती है कि उसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। वहीं 22/7 को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये रेशनल है। तो ये चीज एकदम ध्यान में रखिएगा कि जो हमारी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू की बात जब किया है तो वो हमारा क्या होगा, इरेशनल। और जब पाई की वैल्यू 22/7 की बात की जाए तो 22/7 हमारा क्या होगा, रेशनल, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू अलग है और 22/7 को हम उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मान लेते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इरेशनल नंबर को डिटेल में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मिस मत करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।